Hello everyone, welcome back to my channel Vatsalya. This is Advocate Abhya. तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जिसका एग्जाम नवंबर में है, क्या वो कैंसिल होगा। तो अभी अगर हम लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो यहाँ पर काफी सारी चर्चा ये चल रही है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 कैंसिल होने की उम्मीद है। तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एग्जामिनेशन तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सारी डेट्स जो है इंपॉर्टेंट डेट्स वो रिलीज हो चुकी हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो इज रिलीज, सारी चीजें रिलीज हो चुकी है। तो अब तो एग्जाम कैंसिल होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, सारे कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म भी भर दिया, फीस भी पे कर दी है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जाम कैंसिल होगा तो सारी चीजें रिफंड होंगी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। और पहले देख लेते हैं कि जो इशू है कि किस वजह से ये एक न्यूज सामने आई है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 कैंसिल होगा। पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वजह है इस टॉपिक को अराइज होने की, क्यों ये टॉपिक अराइज हुआ, क्यों कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात आई है। तो गाइस, सारा इशू शुरू होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन किस चीज के बारे में? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि कौन कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं, क्या कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 को अपीयर करने के लिए। तो वहां पे ये बीसीआई की इंस्ट्रक्शन थी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स, जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स हैं फाइनल सेमेस्टर के, क्या वो अपीयर कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में। तो बीसीआई ने इस चीज को खारिज किया और बोला कि नहीं, और फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स अपीयर नहीं कर सकते ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को, जिसकी वजह से एक रिट पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो रिट पिटीशन फाइल की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर के स्टूडेंट्स ने, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स ने, जहां पे उन्होंने कहा कि एक तो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को रजिस्टर और अपीयरेंस दी जाए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की सब्जेक्ट टू द लॉ डिग्री। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट किया जाना चाहिए। पिटिशनर ने अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो इस एक जजमेंट पे रिलाई करे, जहां पर देयर वाज दिस केस बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनी एफओआई लॉ कॉलेज, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज ऑब्जर्व्ड कि जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए, जहां पे उन्होंने कहा कि वो अपीयर हो सकते हैं। तो इसी चीज में पिटिशनर्स ने रिलाई किया और उन्होंने कहा कि जो बीसीआई की नोटिफिकेशन है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं, जो फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो अपीयर नहीं कर सकते हैं सब्जेक्ट टू देयर लॉ डिग्री, वो अपीयर नहीं कर सकते। तो पिटिशनर्स ने कहा कि बीसीआई की नोटिफिकेशन इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द एपेक्स कोर्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मौका दिया जाना चाहिए कि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर कर सके, ताकि उनका आगे जाके प्रोफेशनली वैल्यूएबल टाइम जो है वो सेव हो सके। और दूसरी चीज क्या थी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को साल में 2 बार कंडक्ट कराना चाहिए। दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, 2 बार कराना चाहिए। वैसे ये एपेक्स कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनी एफओआई लॉ कॉलेज में। तो जो प्रेजेंट रिट पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का नाम है नीले राय वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जहां पर 3 जजेस बेंच जो है वो इस रिट पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं, कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। तो यहाँ पर 3 जजेस बेंच जो है वो इस रिट पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं। अभी रिट पिटिशन चल रही है। पिटिशनर्स ने राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आर्टिकल 19
एंड राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के बेसिस पर रिट पिटीशन फाइल की गई है कि उनके ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो आप जैसा सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, पेमेंट भी कर चुके हैं। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी, या फिर जो फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोर्टल खुल सकेगा कि वो अप्लाई कर दें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए। ये हो सकता है। एग्जामिनेशन कैंसिल करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो हैं वो भर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं, पेमेंट भी कर चुके हैं, तो कैंसिल तो नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि बीसीआई की तरफ से एक अमेंडेड नोटिफिकेशन आ जाए जहाँ पे फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सके, क्योंकि डेट अभी अप्लाई करने के लिए 25 अक्टूबर तक डेट है, तो आराम से सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी जैसे कि आपको पता है रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई का आंसर मांगा है, उनसे बोला है कि वो अपनी तरफ से अपनी डिफेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। तो अभी रिट पिटीशन का मामला जो है वो चलेगा जब तक शायद एग्जाम भी हो जाए, या फिर नेक्स्ट AIB 20 से जो है वो एक अमेंडेड नोटिफिकेशन आ जाए, ये हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप लोग तो एग्जाम देंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। बट जो मेजर प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो ये है कि पहले तो आप फाइनल सेमेस्टर देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, डिग्री आएगी, फिर डिग्री आने में भी टाइम लगता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर आप बार काउंसिल में, अपनी स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एनरोलमेंट कराते हैं। एनरोलमेंट जब तक कराएंगे उसके बाद कहीं अगले साल जाकर नवंबर दिसंबर में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो जब तक जितना भी ये 1.5 साल है, जब तक डिग्री मिली और जब तक आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का टेस्ट देंगे, फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है, उसको भी आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है हमेशा। तो जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है, जब तक 1.5 साल जा चुका होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोफेशनली जो टाइम है किसी भी लॉयर का, वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। जैसे अब आपको पता है कि जुडिशियल्स में भी 3 साल की प्रैक्टिस मिनिमम जो है वो कंपल्सरी कर दी गई है, जैसे MP में। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से ये हो सकता है कि साल में 2 बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, तो हो भी सकता है, सारी चीजें मैनेज हो सकती है, प्रोफेशनली टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा, ये हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है अपॉन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एक और इश्यू मैं आपको बताती हूँ कि अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर करने के अलाउंस दे दी, तो जब आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, तो वहां पे स्टेट बार काउंसिल का भी आपको ID चाहिए होता है, आपको नंबर चाहिए होता है। तो जिसने लॉ ही कंप्लीट नहीं करी है, जिनका एनरोलमेंट ही नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर क्या लिखेंगे? और जो लॉयर्स बन चुके हैं, जिनकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और जिनका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हुआ है, वो भर सकते हैं। कई बार एनरोलमेंट में भी लेट हो जाता है, तो एग्जामिनेशन में आप अपना इन्फॉर्मेशन नहीं भर सकते हैं। तो ये काफी सारे इश्यूज हैं जो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से, जिसमें बीसीआई को अपना डिफेंस रखना होगा कि वो किस तरह से मैनेज करेंगे अगर अगर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अलाउंस देनी है तो, और नहीं देनी है तो क्यों, क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट्स को जो है अलाउंस नहीं दे सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए। क्योंकि अब ये कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉ डिग्री के लिए एलिजिबल है या नहीं। काफी सारे क्राइटेरिया हैं, ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेंगे जब हम नीले राय वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिट पिटीशन को फॉलो करेंगे और देखेंगे क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो गाइज यही सारे इश्यूज थे जो डिटरमिन करते हैं क्या आगे आने वाला जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा।
तो इस केस को हम फॉलो करते रहेंगे। बाकी अगर आपकी लॉ कंप्लीट है, स्टेट बार काउंसिल में आपकी इनरोलमेंट है, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का, क्योंकि न्यू रेगुलेशंस, नई अमेंडेड नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो आप अपने आप को सिक्योर करके चलें और अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर दीजिए। सो गाइस, मेरे हिसाब से मैं अभी भी आपको यही कहूंगी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 कैंसिल नहीं होगा। तो इफ यू आर थिंकिंग कि हम जो है अपनी तैयारी छोड़ दें या फिर इन्हीं चीजों में लगे कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा एग्जाम कैंसिल। आप अपनी प्रिपरेशन को चालू रखें और अपनी तैयारी करते रहें एंड हमारी वीडियोस को देखते रहें, जहां पे आपके पास सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करने के वो सारी अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना फॉर्म जो है वो रजिस्टर नहीं किया है, फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस है कैसे आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। So guys, thank you so much for watching this video and please do share my video and subscribe to my channel Vatsalya. Thank you so much for watching.